नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ऊर्ध्व आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बताया था कि कैसे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है, सामान्य वर्ग है, SC, ST, OBC, EWS, कैसे कहीं पर भी अगर विज्ञप्ति आती है तो कैसे पदों का वितरण किया जाता है, कैसे इनको पद दिए जाते हैं। इसी क्रम को आगे ले जाते हुए मैं क्षैतिज आरक्षण के बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, दो तरह का रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन, कौन सा रिजर्वेशन वर्टिकल होता है? वर्टिकल रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन होता है जो SC, ST, OBC और EWS को दिया जाता है। और वर्टिकल रिजर्वेशन की खास बात यह है, मान लीजिए किसी भर्ती में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, SC, ST, OBC या EWS के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उन पदों को भविष्य के लिए अग्रेणित किया जाता है, बैकलॉग बनाया जाता है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन की खासियत है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसको क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन को हिंदी में ऊर्ध्व आरक्षण कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को हिंदी में क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है क्या, किसको दिया जाता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसको क्षैतिज आरक्षण कहते हैं, क्षैतिज आरक्षण सभी लोगों को दिया जाता है, सभी वर्गों को। सामान्य वर्ग में भी क्षैतिज आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जाति में भी, अनुसूचित जनजाति में भी, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी और आर्थिक रूप से कमजोर में भी। सभी वर्गों में वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत कौन कौन से लोग आते हैं? तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत आते हैं महिलाएं, जिनको 30% आरक्षण दिया जाता है, भूतपूर्व सैनिक, जिनको 5% आरक्षण दिया जाता है, दिव्यांगजन, जिनको 4% आरक्षण दिया जाता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको 2% आरक्षण दिया जाता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित, जिनको 2% आरक्षण दिया जाता है, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, जिनको 5% आरक्षण दिया जाता है। फिर से समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत, क्षैतिज आरक्षण के तहत उत्तराखंड की महिलाएं आती है, जिनको 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। 30% मतलब मान लीजिए 100 पोस्टें आई हैं टोटल, उसमें 30% उत्तराखंड की महिलाओं के लिए फिक्स होता है। भूतपूर्व सैनिकों को 5%। अब 5% कैसे दिया जाएगा? मान लीजिए 100 पोस्टें आई हैं, उसमें जनरल की जितनी भी पोस्टें बनेंगी, उन पोस्टों में से 5% जनरल में भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा, 5% SC की जितनी पोस्टें बनी होगी उसमें SC के लिए 5% बनेगा, ST की जितनी पोस्टें होंगी उसमें 5% ST के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिया जाएगा, OBC में जितनी सीटें होंगी उसका 5% भूतपूर्व सैनिक को दिया जाएगा, और EWS में जितनी पोस्टें होंगी 5% EWS को दिया जाएगा। तो इस तरीके से दिव्यांगजन को 4%, सभी जगह 4% मिल जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मृताश्रित को 2% और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण दिया जाता है। अब थोड़ा सा इस चीज को और समझ लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में ये अभी कुछ टाइम से कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 13 अप्रैल 2023 से कैरी फॉरवर्ड करने का एक जियो बना है। अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास को जान लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। तो साथियों, जब कहीं पर कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड क्यों किया जा रहा है? मेरे पास एक जियो है साथियों, आप ये जियो देख सकते हैं। ये उत्तराखंड सरकार का जियो है और मैं आपको, प्रेषक इसमें राधा रतूड़ी मैम है, अपर मुख्य सचिव हुआ करती थी। ये 22 मई 2020 का जियो है और अभी भी ये जियो काम कर रहा है। साथियों, इस जियो में अगर बात करें क्षैतिज आरक्षण के पदों की, तो इसमें क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान नहीं बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा।
तो कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान नहीं है। उसके बाद भी एक जियो के तहत कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं पद। एक जियो आया है जो कि मैंने बताया 13 अप्रैल 2023 को आया है। साथियों, ये जियो आखिर आया कहाँ से? तो साथियों, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सन 1993-94 में एक एक्ट बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि क्षैतिज आरक्षण के पदों को बैकलॉग बनाया जाए, और इसको 1993-94 में लागू कर दिया गया। 1997 में 1997 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। उसके बाद 2001 में उत्तराखंड बनने के बाद 2001 में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा इस एक्ट को अडॉप्ट कर लिया गया, इस एक्ट को ले लिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। उसके बाद टाइम बीतता गया और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के ही किसी व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज कर दिया गया। जब इस एक्ट को उस व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने देखा कि ये एक्ट गलत है, तो उस व्यक्ति के पक्ष में डिसीजन आया और इस एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ये एक्ट वर्ष 2018 में समाप्त हो चुका है। अब उत्तराखंड में भी समाप्त होना चाहिए था, लेकिन उत्तराखंड में समाप्त कैसे होता? उत्तराखंड में तो ये एक्ट लागू ही नहीं था। वर्ष 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ अभी भी ये एक्ट खत्म नहीं हुआ। फिर 13 अप्रैल 2023 को एक जियो के माध्यम से इस एक्ट को यहाँ लागू कर दिया गया, जो कि नर्सेज के 1564 पदों पर लागू है। लेकिन जब ये भर्ती आई थी, एक चीज़ हमको समझना होगा, जब ये भर्ती आई थी 3 जनवरी 2023 को, तब ये एक्ट या फिर ये जियो जिसमें क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान है, ये उत्तराखंड में नहीं था। उत्तराखंड में पुराना ही जियो चल रहा था, जिसके तहत समायोजित करने का प्रावधान था पदों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक्ट को खत्म कर दिया गया। उसके बाद एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताते हुए डिसीजन दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मान रहा है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान जो है उसको कैंसिल कर चुका है, तो उत्तराखंड में भी ये जो जियो है ये खत्म होना चाहिए और इन पदों को समायोजित किया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे लोगों का भविष्य जो है बचेगा। और मैं उत्तराखंड का गवर्नमेंट से अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपसे उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज का एक ही निवेदन है कि आप इस एक्ट को ख़त्म करें। जो कैरी फॉरवर्ड क्षैतिज आरक्षण के पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का जो प्रावधान है, जो जियो है, इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जिन बच्चों का भविष्य क्षैतिज आरक्षण के पदों की वजह से रुक रहा है, उन बच्चों का भविष्य बच सके। बहुत बड़ी संख्या में जो है पद खाली जा रहे हैं, कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं और पद खाली चले जा रहे हैं। तो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट से एक ही निवेदन है कि आप इस जियो को जल्द से जल्द समाप्त कीजिए, ताकि जिन बच्चों का भविष्य, जिन बेरोजगारों का भविष्य अधर में लटक रहा है, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। साथियों, क्षैतिज आरक्षण के बारे में आज जो मैंने जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी सही लगी होगी और उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी को और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आगे भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की जानकारी साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।